अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया राजपूत और लिए चलती हूं आपको शोबिस की दुनिया की जानिब। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा और मकबूल टीवी मेज़बान निदा यासिर एक बार फिर खबरों और सोशल मीडिया पर होने वाली बहस का मरकज़ बन गई हैं। अपनी बेबाक गुफ्तगू, मुनफरिद अंदाज़े मेज़बानी और मुख्तलिफ फैशन तजुर्बात की वजह से निदा यासिर अक्सर तवज्जो हासिल करती रहती हैं। ताहम इस बार मौजूए बहस उनकी एक तकरीब में पहनी गई ड्रेसिंग बन गई। हाल ही में नए साल की एक तकरीब के मौका पर निदा यासिर ने सुनहरी मिड ड्रेस के साथ स्याह लेगिंग ज़ेब तन किया, जब इसके ऊपर उन्होंने स्याह रंग का मुख्तसर श्रग पहना हुआ था, जिसे उन्होंने सामने से घेरा लगाकर बांधा हुआ था। इस तकरीब में निदा यासिर के ख़ानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे और वो सब स्याह रंग के मलबूसात में मलबूस नजर आए, जिससे अंदाज़ा होता है कि शायद ये एक बाकायदा थीम के तहत लिबास का इंतखाब था। तकरीब की तस्वीर और वीडियोस जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, सारिफीन की जानिब से मुख्तलिफ और मुतज़ाद आरा सामने आने लगी। कई सोशल मीडिया सारिफीन ने निदा यासिर के लिबास को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और इसे पुराना, गैर मौजू और नामुनासिब करार दिया। एक सारिफ ने तंजिया अंदाज में तबसरा करते हुए लिखा, ऐसा लग रहा है जैसे वो लंडे के कपड़ों को प्रमोट कर रही हैं। जबकि एक सारिफ ने यह कहकर तनकीद की कि पैसा कभी भी क्लास नहीं खरीद सकता। मजीद बरां बाज़ सारिफीन ने निदा यासिर के फैशन सेंस पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं मगर बावकार और मुनासिब लिबास पहनने का हुनर नहीं सीख पाते, और उनके नज़दीक निदा यासिर भी ऐसे ही लोगों में शामिल है। इन तबसरों में तलखी और तंज़ो मिज़ाह वाज़े तौर पर महसूस की जा सकती थी, जिस पर एक बार फिर ये सवाल खड़ा किया गया कि क्या पाकिस्तानी शोबिस शख्सियात को हर वक्त अवामी मयार पर पूरा उतरना चाहिए। दूसरी जानिब निदा यासिर के मदाह भी मैदान में आ गए और उन्होंने अदाकारा का भरपूर दिफा किया। मदाहों का कहना था कि फैशन एक जाती पसंद का मामला है और हर फर्द को अपनी पसंद और सहूलत के मुताबिक लिबास पहनने का पूरा हक हासिल है। उनके मुताबिक किसी भी शख्सियत को सिर्फ लिबास की बुनियाद पर तनकीद का निशाना बनाना मुनासिब नहीं, खुसूसन उस वक्त जब वो किसी समाजी या इखलाकी हद को उबूर नहीं कर रहे हों। मदाहों का ये भी कहना था कि निदा यासिर एक कामयाब अदाकारा और मेज़बान होने के साथ साथ एक फैमिली विमेन भी हैं और उनका लिबास किसी भी लिबास से गैर इखलाकी नहीं था, बल्कि ये महज एक मुख्तलिफ फैशन इंतखाब था जिसे गैर ज़रूरी तौर पर तनाज़े का रंग दिया गया। ये पहला मौका नहीं कि निदा यासिर को अपने लिबास या अंदाज की वजह से सोशल मीडिया तनकीद का सामना करना पड़ा हो। माजी में भी इनके मुख्तलिफ फैशन तजुर्बात अवामी बहस का मौजू बनते रहे हैं। ये वाक़या एक बार फिर इस हकीकत की अक्कासी करता है कि सोशल मीडिया के दौर में शोबिस शख्सियात की ज़िंदगी का हर पहलू अवामी जांच पड़ताल के दायरे में आ चुका है, जहां तारीफ और तनकीद दोनों साथ साथ चलती हैं। निदा यासिर के इस हालिया फैशन इंतखाब ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी कि फैशन की हुदूद कहाँ ख़त्म होती हैं और ज़ाती आज़ादी कहाँ से शुरू होती है। बिलाशुबा ये मामला राय का इख्तिलाफ हो सकता है, मगर ये भी एक हकीकत है कि हर फर्द को अपनी पसंद के मुताबिक जीने और ख़ुद को जाहिर करने का हक हासिल होना चाहिए। शोबिस की दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहें DTVNN और इसके अलावा हमारे चैनल्स देसी उर्दू टीवी और देसी टीवी USA। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.